वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट्स। स्पीड के बारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत ही इजी था स्पीड निकालना। हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाती थी। लेकिन अगर मैं आपको सिचुएशन दूं, लेट्स से इफ आई ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 मिनट, नाउ कैन यू टेल मी हाउ मच डिस्टेंस आई कवर्ड? बहुत ही इजी से आप कैलकुलेट करेंगे कि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो अगर मैं 10 मीटर हर सेकंड चल रहा हूं तो 1 मिनट में कितना चलूंगा? तो देखिए 10 मीटर मैं चल रहा हूं हर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 60 सेकंड्स में आप ऑब्वियसली चलेंगे 60 इंटू 10, 600 मीटर्स, राइट? सिंपली आप इस तरीके से निकाल लेंगे, राइट? लेकिन इस केस में जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है 600 मीटर्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने किस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया? मैं हो सकता है 600 मीटर्स इस डायरेक्शन में गया हूं, हो सकता है कि मैं 600 मीटर्स किसी और डायरेक्शन में गया हूं, या हो सकता है मैं इस डायरेक्शन में भी 600 मीटर्स चला हूं, राइट? सो यू हैड नो क्लू एज टू विच डायरेक्शन आई हेडेड ऑफ, है ना? This tells us something very interesting, which is speed offers only the magnitude, making it what we call in physics a scalar quantity. ये हमें कुछ भी डायरेक्शन के बारे स्पेसिफाई नहीं करता. It just tells how much ground is covered in unit time, regardless of the direction traveled. आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, अगर आप 5 मीटर हर सेकेंड मूव कर रहे हैं तो आपकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये आपको समझ आया? नाउ इज देयर एनीथिंग दैट टेल्स अस द स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन? क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन देगी डायरेक्शन के साथ? तो यस, वी कॉल इट वेलोसिटी, राइट? वेलोसिटी इज एक्चुअली स्पीड विथ डायरेक्शन, राइट? इसको थोड़ा और समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, राइट? मान लीजिए हमारे पास ये कार है, राइट, विच इज कवरिंग 5 मीटर्स एवरी सेकेंड, राइट? तो हम कहेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड. अभी हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन सपोज मैं यहाँ पे बोल दूं कि कार इज मूविंग 5 मीटर्स एवरी सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट. तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया है. तो 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ये बन जाएगा हमारा वेलोसिटी, राइट? स्पीड प्लस डायरेक्शन गिव्स यू वेलोसिटी. चलिए, सो आई होप आपको ये चीज तो समझ आई होगी. वेलोसिटी का यूज हमें तब आता है जब हम अच्छे से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन करना चाहें. बिकॉज सी, हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा 600 मीटर्स मूव करना, अगर मैंने बोल दिया कि मैंने इतना डिस्टेंस मूव किया है तो आप मेरी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर मैंने बोला होता कि आई मूव्ड 600 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप मेरी फाइनल पोजीशन इजीली बता सकते थे, राइट? So what is velocity? Velocity is actually just speed with direction, right? अब velocity को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे हमने स्पीड को डिवाइड किया था. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी का डेफिनेशन सिंपली यही होता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितनी तेजी से बदल रहा है हर सेकेंड, राइट? सो मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट किया हो, राइट? ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एक एरो साइन लगा देते हैं. सो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस इन लेट्स से टाइम ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स. तो 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है? आप यहाँ पे निकाल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन 1 second will be equal to delta s divided by delta t, right? इसी क्वांटिटी को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी, राइट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, राइट? इसको थोड़ा और समझेंगे. देखिए, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट. किसी मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी है? तो मोमेंट पे जब भी हमें कुछ निकालना हो तो क्या होना चाहिए उसमें स्पेशल? हमारा टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होना चाहिए. मतलब
अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे डिफाइन करना चाहता हूं, तो आई कैन राइट दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी if delta t is very small, so we can put limit delta t tending to zero, right? और जब हमने लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो लगा दिया है, तो आप डेल्टा s बाई डेल्टा t को ds बाई dt भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द सेम थिंग बट फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी की जो हमारी डेफिनेशन है, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, ये हमेशा मेजर करेगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, राइट? अब जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट्स क्या होंगी? डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, दोनों की यूनिट जो आएगी वो लेंथ में आएगी, राइट? तो अगर मैं डायमेंशन के सेंस में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं उसका डायमेंशन होगा एल, राइट? और चेंज इन टाइम है आपका डिनोमिनेटर में, तो उसकी वजह से आपका जो डायमेंशन आएगा डिनोमिनेटर में वो आएगा t, राइट? तो दिस कैन बी रिटन एज एल टी माइनस वन। ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट में आप लेंथ मेजर करते हैं मीटर्स में एंड टाइम इन सेकेंड, तो एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ आप मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में, सो दैट विल बिकम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, राइट? तो देखिए, स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी तेजी से बदल रहा है, यही बताता है हमें स्पीड, राइट? तो जल्दी से डेफिनेशन लिख देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। या मैं इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, राइट? ये भी यहां पे लिख देते हैं। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, राइट? अब बात करते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन की। तो वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाती है हमारी वेलोसिटी, राइट? सिमिलरली आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम या एवरी सेकेंड, दैट विल बी कॉल्ड योर वेलोसिटी। अब देखिए, जो पहला डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो है दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज कि मेरे पास एक कार है, राइट? एंड ये कार 5 मीटर ट्रैवल करती है हर सेकंड, राइट? तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से इधर भी जा सकता है, राइट? तब भी मैं इसको यही बोलूंगा कि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। अब ये 5 मीटर एवरी सेकंड इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, तब भी मैं इसकी स्पीड क्या बोलूंगा कि स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो मतलब डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता जब हम स्पीड की बात करते हैं, लेकिन वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन मैटर करता है, राइट? ये अगर मैं बोलूं कि एक कार है, वो जा रही है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये वेलोसिटी डिफरेंट है इस चीज से, that the car is moving with the velocity of 5 मीटर पर सेकंड towards west, right? तो velocity is a vector quantity, डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करेगा, right? Now speed is velocity without direction, and velocity is directed speed, है ना? इंटरेस्टिंग। अगर आप वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दें तो आपको स्पीड मिल जाएगा। और वेलोसिटी क्या है? स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड, राइट? नाउ एक और डिफरेंस देखिए, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव।
देखिए वेलोसिटी जैसा हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करता है। तो एक सिंपल मैं आपको 1D मोशन का एग्जांपल बताता हूँ, राइट? ये एक हमारी कार है, आप भी बोलेंगे कि सर हमेशा कार ही लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी एक कार है, ठीक है? और इस कार का जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है, वो मान लेते हैं 2 मीटर ट्रैवल कर रही है हर सेकंड इन दिस पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड, राइट? लेकिन अभी अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन अलग अलग हो जाती हैं, राइट? इन 1D मोशन वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। तो अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ली और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो इस केस में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी है मेरी +2 मीटर पर सेकंड, राइट? लेकिन अगर मेरी कार लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी विद द सेम स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्पीड में, तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड इज जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग एवरी सेकंड। तो डिस्टेंस तो ये अभी भी 2 मीटर ही चलेगा हर सेकंड, तो स्पीड इज स्टिल सेम बिकॉज डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। लेकिन जब मैं इस केस में वेलोसिटी की बात करूंगा, तो आई शुड राइट दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड, राइट? क्योंकि मैंने ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था, राइट? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच का समझते हैं, जो कि है एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो इफ अ बॉडी हैज मूव्ड। देखिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर रेस्ट पे है कोई बॉडी, हिला ही नहीं, तो उस केस में तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों ही जीरो होंगे, क्योंकि बॉडी हिली ही नहीं है अपनी जगह से। लेकिन इवन इफ बॉडी का मोशन हुआ है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, राइट? कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, मान लीजिए ये आप खड़े हैं, राइट? यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपका घर है, ठीक है? ये आपका घर है, मैंने हाउस ऑन व्हील्स बना दिया है। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, राइट? तो आप अपने स्कूल तक पहुंच गए, फिर आप पढ़ाई करके अपने स्कूल से वापस अपने घर पे आ गए, राइट? तो आपकी पोजीशन में चेंज आया क्या? आपका डिस्प्लेसमेंट, मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? देखिए, जो एवरेज वेलोसिटी था वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट? यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। लेकिन मान लेते हैं कि स्कूल से घर तक का डिस्टेंस था आपका 100 मीटर्स, राइट? तो ये आप स्कूल गए और स्कूल से वापस आए भाग के, मान लेते हैं आप 20 सेकंड्स में आए। तो अगर आप एवरेज स्पीड की वैल्यू इस केस में निकालेंगे, तो वो जीरो नहीं आएगी, राइट? क्योंकि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 200 मीटर्स का। वो जाने में 100 मीटर और आने में 100 मीटर, कितनी टाइम में? 20 सेकंड्स में। तो ये आपके पास जो स्पीड आ रही है, वो आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखा आपने, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है इवन इफ बॉडी ने मोशन किया हो, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, राइट? नाउ एक और चीज देखते हैं, अ बॉडी में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटीज बट द सेम स्पीड। हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी बदल रही हो लेकिन स्पीड सेम हो। ये समझने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज मत होइए, राइट? मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट? और हर सेकंड वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलोंग दिस आर्क, राइट? एवरी सेकंड ही इज मूविंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो बताइए उसकी स्पीड कितनी है? तो आप बोलेंगे उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो देखिए इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये, राइट? इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट, ऐसे। तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, राइट? तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी बदल रहा है, राइट? ये बात आपको समझ आई होगी।